जय हिंद। आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। रिश्वत लेने वाले सरकारी ऑफिसरों की अब खैर नहीं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। लगातार जम्मू कश्मीर की बात करें तो एक से एक नया अनोखा मामला देखने को मिलता है। यहां पर लाखों के हिसाब से, हजारों के हिसाब से तनख्वाहें लेने के बावजूद भी इन सरकारी ऑफिसरों के जो है पेड़ नहीं भरते हैं, जिसके चलते ये जो है वो लोगों से, गरीब लोगों से जो है वो छोटे मोटे काम कराने के लिए भी जो है वो उनसे रिश्वत की मांग करते हैं और ये कहें कि लोगों को जो है वो बेवजह परेशान करते हैं। दरअसल खबर जो है वो जम्मू के मड़ की है। यहां पर आपको बताना चाहेंगे कि यहां पर एक एसडीएम द्वारा जो है वो पटवारी को रिश्वत लेने के आरोप में जो है वो निलंबित, यानी कि उसे सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस पटवारी ने एक महिला से जमीन का फर्द काटने के लिए जो है 75,000 रुपए की रिश्वत ली थी और लगभग 6 महीने बीत जाने के बाद भी इस पटवारी ने जो है वो इस महिला का, इसकी जमीन का जो है फर्द नहीं काटा। जिसके बाद महिला ने एसडीएम मड़ का दरवाजा खटखटाया और जिसके बाद एसडीएम ने जब मामले की जांच कराई तो उसमें वाकई में ये पटवारी रिश्वत लेते हुए पाया गया और बाद में इससे जो है वो सस्पेंड कर दिया गया। पूरी जानकारी आप लोगों तक जो है वो तफसील से पहुंचाएंगे, जिसमें आपको बताना चाहेंगे कि तहसील मड़ के हल्का थूब के लोगों ने जो है वो एसडीएम मड़ से मुलाकात करी और जिसमें उन्होंने संगीन इल्जाम जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर लगाए कि उनका पटवारी जो कि हल्का थूब में तैनात किया गया, जिसका नाम मोहम्मद मुश्ताक है, वो जो है फर्द काटने के लिए भी लोगों से जो है वो पैसे लेता है। वो पैसे कोई 1000 या 2000 या 500 की रकम नहीं, बल्कि 75,000 से नीचे बात ही नहीं करता। अगर आप 75,000 देते तो आपका फर्द कटेगा, वरना आप जो है वो घर में बैठे या फिर सरकारी दफ्तरों के चक्कर जो है वो काटते रहे। बहुत हैरानगी होती है ये खबर आप लोगों तक पहुंचाते हुए कि कई बार सलाखों का रास्ता दिखाने के बाद भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ये सरकारी ऑफिसर जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि कुछ ईमानदार भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सरकारी ऑफिसरों के रूप में जो है वो लुटेरे बनकर जो है वो इस डिपार्टमेंट में यहां पर बैठे हुए हैं। आपको बताना चाहेंगे इस महिला का नाम जो है वो भी आप लोगों तक बताएंगे कि शीला देवी पत्नी लेफ्टिनेंट अंग्रेज सिंह, ये जो है वो एसडीएम मड़ से मिलती है और ये साफ तौर पर यहां पर ये बताती है कि बेटी की शादी के कर्ज के बोझ के तले जो है वो दबी हुई हैं और इन्होंने जो है वो बेबस होकर उन्होंने अपनी जमीन बेचने का फैसला लिया था और इसके लिए उन्होंने जुलाई के महीने में जो है वो उसके गांव के पटवारी मोहम्मद मुश्ताक से जमीन के कागजात को तैयार करने के लिए कहा था और विरासती इंतकाल में प्रवेश करने और साथ साथ फर्द जारी करने की लिए जो है वो मेरे से पटवारी ने इस मोहम्मद मुश्ताक नामी पटवारी ने जो है 75,000 रुपए भी लिए, लेकिन लगभग 6 महीने बीत जाने के बाद भी ये जो है वो मेरे को टालता रहा। ये कहता रहा कि तेरा काम हो जाएगा, लेकिन ऐसे में 6 महीने बीत जाने के बाद भी इस पटवारी ने काम नहीं किया। जिसके बाद एसडीएम मड़ ने इन सब बातों को सुना और जिसके बाद तहसीलदार मड़ राजेश बाली को इस हवाले से जिम्मेदारी दी गई कि वो इस मामले की जांच करें और जांच में यह पाया गया कि वाकई में इस पटवारी मोहम्मद मुश्ताक नामी पटवारी ने जो है वो रिश्वत ली थी। जिसके बाद एसडीएम मड़ द्वारा जो है वो इस पटवारी को मौके पर ही जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है और आगे की जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। आप जनता अपने सुझाव जरूर दें कि आपका इन लोगों को लेकर क्या कुछ कहना है जो इस तरह से सरकारी कुर्सियों पर तो बैठते हैं, लेकिन ये सरकारी ऑफिसर कहते हुए हमें भी शर्म आती है, क्योंकि ये सरकारी कुर्सियों पर बैठे ऑफिसर नहीं बल्कि ये लुटेरे हैं जो आम जनता को लूटने का काम जो है वो कर रहे हैं। आप जनता अपने सुझाव जरूर दें कि इस तरह के लुटेरे ऑफिसरों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आम जनता को इस तरह के लुटेरों से बचाया जा सके।